सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार ने तैयार किए दिशा निर्देश। राज्य में शिक्षा विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन की अधूरी पालना। गोविंद सिंह जो डोटासरा बने कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ। डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। प्रदेश के 134 स्कूलों में इसी साल शुरू होंगे प्राइमरी सेक्शन। विवेकानंद मॉडल स्कूल। केंद्र ने ऑनलाइन क्लास के लिए जारी की गाइडलाइन। जी हाँ साथियों, बात करें आज की पहली खबर की तो प्री प्राइमरी में 30 मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं। प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी। 12वीं तक के लिए समय सीमा तय। मोबाइल लैपटॉप पर स्क्रीन टाइम बढ़ाने की थी चिंता। 24 करोड़ बच्चे कोरोना संकट से प्रभावित है। कक्षा 1 से 8 तक बच्चे के लिए 30 से 45 मिनट का 2 सत्र होगा। 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सत्र होंगे। लॉकडाउन के चलते मोबाइल और लैपटॉप पर हो रही ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों की स्क्रीन टाइम बढ़ने से परेशानी अभिभावकों की चिंता का समय निर्धारण कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंगलवार को प्रज्ञाता गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्री प्राइमरी बच्चों के लिए 30 मिनट और 1 से 12वीं तक बच्चों के लिए 30 से 45 मिनट का अधिकतम 4 सत्रों का समय सीमा तय की गई है। स्कूलों को इन निर्देशों के आधार पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करानी होगी। गाइडलाइन के मुताबिक नर्सरी और केजी के बच्चों को रोज अधिकतम 30 मिनट तक ही ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। पहली से 8वीं तक बच्चों को 30 से 45 मिनट के दिन में 2 सत्र होंगे और 9वीं 12वीं के लिए अधिकतम 4 सत्र होंगे। अब देखते हैं क्या कहते हैं रमेश पोखरियाल निशंक। बच्चों की मेहनत सेहत का ध्यान। गाइडलाइन में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। साइबर सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। डिजिटल माध्यम से शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। कोरोना के संकट को देखते हुए राज्य में शिक्षा विभाग जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाने के लिए कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं अब शिक्षकों को भी डिजिटल प्रशिक्षण देने की कवायद शुरू कर दी है। प्राइमरी अपर प्राइमरी स्तर के शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। इसके तहत शिक्षक डिजिटल प्रशिक्षण को लेकर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकेंगे। कोरोना को देखते हुए शिक्षा विभाग के स्तर पर नए कदम उठाए जा रहे हैं। कई ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए भी कवायद की जा रही है। सीकर जिले को इस दिशा में अग्रणी बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना संकट की वजह से बदली शिक्षा और प्रशिक्षण की स्थितियों को देखते हुए विभाग ने डिजिटल और ऑनलाइन माध्यमों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसी दिशा में शिक्षा विभाग शिक्षक प्रशिक्षण की अभिनव पहल शुरू की है। इसके तहत शिक्षकों को क्षमता संवर्धन के लिए दीक्षा ऐप द्वारा डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की गई है। शिक्षक इन मॉड्यूल को प्ले स्टोर में जाकर शिक्षा दीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को शाला दर्पण स्टाफ आईडी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। प्रोजेक्ट स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप पर इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि शिक्षा विभाग में कोरोना के संकट दौर में शिक्षकों के प्रशिक्षण में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए अपनाए गए नवाचारों के अंतर्गत यह पहल की गई है। उन्होंने बताया है कि इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए दीक्षा ऐप के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध करवाए गए हैं। डोटासरा ने राज्य के शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे शिक्षक प्रशिक्षण इस डिजिटल नवाचार में अधिक भाग ले। इस प्रशिक्षण की खास बात यह है कि शिक्षक कहीं पर भी इसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की यह मंशा है कि राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण में इस तरह के नवाचारों का अग्रणी राज्य बने। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। प्रदेश के 134 स्कूलों में इसी साल शुरू होंगे प्राइमरी सेक्शन। 2017-18 में विवेकानंद स्कूल खोलने की शुरुआत हुई थी। बीकानेर और जयपुर में भी इसी साल एडमिशन से मिलने की पूरी उम्मीद है। 134 विवेकानंद मॉडल स्कूल में इसी शैक्षणिक सत्र से प्राइमरी सेक्शन की शुरुआत होगी। इसके लिए इन विद्यालयों में प्राइमरी सेक्शन के लिए अलग से भवन भी बनकर तैयार हो गए हैं। गत भाजपा शासन में प्रत्येक जिले में और बाद में जिले के कुछ उपखंड स्तर पर विवेकानंद स्कूल खोले गए थे। इन विद्यालयों को खोलने जाने की शुरुआत 17-18 में की गई थी। पहले इन विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता था। सौरभ स्वामी क्या कहते हैं, देखिए विवेकानंद विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन भवन बनकर तैयार होने वाले हैं। संभवतः इसी सत्र में प्राइमरी सेक्शन की कक्षाओं में भी प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। स्कूलों में किताबें नहीं आई, गुरुजी ठाले बैठे रहे, ले रहे हैं अंगड़ाई। राजस्थान सरकार का इस बार बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर स्कूल शिक्षा की सभी कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदलेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए इसी बार शिक्षा विभाग की ओर से नवाचार किया गया है, जिसके तहत नया पैटर्न किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को सिर्फ 3 किताबों से पढ़ाया जाएगा। एक किताब महीने में तक पढ़ाई जाएगी, फिर अगली किताब, फिर उसके आगे की पढ़ाई होगी। डिजिटल शिक्षा के दौरान तनाव से निपटने के लिए MHRD मंत्रालय का दिशा निर्देश प्रज्ञाता। सभी जिला पंचायतों में चलेगा केंद्र का रोजगार अभियान। पंचायती राज विभाग ने सभी CDO को दिए निर्देश। कोरोना काल में प्रवासियों को रोजगार देने के लिए शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंदर केंद्र सरकार ने भले ही प्रदेश के 22 जिलों को चुना हो, लेकिन सरकार ने इसके तहत सभी 33 जिलों को कवर करेगी। पंचायती राज विभाग ने यह निर्णय किया है।
डिजिटल शिक्षा के लिए सरकार ने तैयार किए दिशा निर्देश। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक तनाव से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर स्कूलों में प्रमुखों, शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा दिशा निर्देश तैयार किए हैं। राजस्थान सरकार की सभी वेबसाइट पर मिलेगा ई शपथ प्रमाण पत्र, लेनी होगी ऑनलाइन कोरोना वॉरियर्स की शपथ। सीबीएसई की तर्ज पर प्रदेश में भी स्कूली पाठ्यक्रम में होगी कटौती। राजस्थान बोर्ड और एसआईईआरटी अलग अलग समितियां बनाकर करेंगे सिलेबस की समीक्षा। पाठ्यक्रम में कटौती पर कांग्रेस के आरोप पर भाजपा का पलटवार। सरकार को 3 महीने की स्थगित नहीं बल्कि माफ करनी चाहिए, देवनानी। राजस्थान में चौथे चरण के पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर से पहले करवाए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार व राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि वह प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव, पंचायत चुनाव है वो 15 अक्टूबर से पहले करवाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने खाचरियावास और डोटासरा को दी जिम्मेदारी। प्रताप के शौर्य के प्रतीक उनको लेकर किताबों में गलत तथ्य पाए जाते हैं तो तुरंत दुरुस्त करें। स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा नियम। संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। प्रदेश के स्कूलों में रोड सेफ्टी मेजर हैं, सड़क सुरक्षा नियम उनकी पालना में पाठ पढ़ाया जाएगा। सड़क दुर्घटना में कमी के लिए प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर मुंबई की तट पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू किए जाएंगे। राज्य में शिक्षा विभाग में अनलॉक 2 की गाइडलाइन की अधूरी पालना। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन में शिक्षा विभाग में से जुड़े दिशा निर्देशों की राज्य में अधूरी पालना की जा रही है। इस गाइडलाइन में 31 जुलाई तक सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। पालना में करते हुए राज्य सरकार ने करते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं को स्कूल 31 जुलाई तक बंद रखा है, लेकिन स्कूल, कॉलेजों में शिक्षक और स्टाफ को बुलाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से शिक्षक वर्ग को, स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम करवाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गाइडलाइन की अधूरी पालना और स्कूली स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण का प्रकरण सामने आने के बाद अब शिक्षक प्रतिनिधि की ओर से शिक्षक एवं स्टाफ को शिक्षण संस्थानों में नहीं बुलाकर वर्क फ्रॉम होम करवाने की मांग उठाई जा रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 29 जून को अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के लिए कहा गया था। इसमें बाद राज्य में शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों के आने पर तो रोक लगा दी, लेकिन शिक्षक एवं स्टाफ को बुलाया जा रहा है। जबकि एमएचआरडी के 6 जुलाई के पत्र में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लेकर केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षण संस्थानों को बंद रखते हुए स्टाफ को नहीं बुलाते हुए वर्क फ्रॉम होम से काम करवाने के संबंधी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना की वजह से गांव लौटे विद्यार्थियों को वहीं के स्कूलों में मिलेगा दाखिला। एमएचआरडी। गोविंद सिंह डोटासरा बने कांग्रेस के नए पीसीसी चीफ। सचिन पायलट हुए बर्खास्त। शासन में सियासी संकट के बीच बागी विधायकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता का नया अध्यक्ष रधीर सुरजेवाला के प्रेस वार्ता में बताया है कि पीसीसी चीफ पद से सचिन पायलट को बर्खास्त किया गया, वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को नया पीसीसी चीफ बनाया गया। केंद्र ने ऑनलाइन क्लास के लिए जारी की गाइडलाइन। एमएचआरडी ने मंत्रालय ने जारी की स्कूलों में होने वाली ऑनलाइन क्लासों को लेकर नई गाइडलाइन। 1 से 12 तक बच्चों के लिए कक्षाओं के नए नियम। तो साथियों, ये थी हमारी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।